हेलो गाइस, आज की न्यू वीडियो में हम आज का टॉपिक जो है संविधान संशोधन से जो भी कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है संविधान संशोधन। कल के टॉपिक में हमने जो आरबीआई के बारे में पढ़ा था, ठीक आज हमारा जो है संविधान संशोधन दूसरा दूसरा दिन है। आज हम संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे क्या होता क्या है और इस होता क्या है। संविधान संशोधन अभी तक कितना मतलब संविधान संशोधन बदला गया है। 44वें संविधान संशोधन क्या होता है, 101वां संविधान संशोधन क्या होता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो शब्द है ये किससे लिया गया है? अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन शब्द को अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। और यहाँ संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 जो है संसद को एक शक्ति देती है एक कानून को बदलने के लिए। कानून की बदलने की शक्ति किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है, संसद के पास होता है। और ये जो होता है भाग जो होता है 20 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। पहला संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। 42वें संविधान संशोधन में जो है तीन शब्दों को जोड़ा गया था। एक जो था समाजवादी, और दूसरा हमारा जो था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो हमारा था अखंड। ये तीनों शब्द को था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और यहाँ तक कि 10 मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़े गए थे। और यहाँ और एक और बात की, जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। पहला जो है मौलिक कर्तव्य हमारा जो है यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा रूस से लिया गया, और मौलिक अधिकार जो है हमारा यूएसए से लिया गया है। जिस प्रकार डीपीएसपी का जो है हमारा जो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक उसी प्रकार जो है मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। और यहाँ तक कि ये भी कि 44वें संविधान, अब दूसरा जो है हमारा 44वें संविधान जो है 1978 में हुआ था। 44वें संविधान, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो हमारे मौलिक अधिकार में हमारा टोटल मौलिक अधिकार जो पहले 7 था, अब वर्तमान में तो हमारा 6, एक अधिकार को हटा दिया गया था। किसके? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। उसको 300A में इसको कानूनी अधिकार में इसको जोड़ दिया गया था। फिर एक और वर्ड है हमारा वोट डालने का उम्र। अभी हमारा जो पहले जो था वोट डालने का उम्र जो था 21 साल था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वोट डालने का उम्र जो है 18 साल किया गया। ये जो है संविधान जो है 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको 1989 में इसको ऐड किया गया था। और दल बदल कानून भी जो है 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। जिस प्रकार हमारा एक और वर्ड है जीएसटी शब्द को जो 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ईडब्ल्यूएस जो है 10%, जिस प्रकार ओबीसी, एसटी और एससी के वो आरक्षण मिलता है, ठीक उसी प्रकार जनरल वाले जो होते हैं उनको भी आरक्षण मिलता है जे ईडब्ल्यूएस के थ्रू। ये जो है ये शब्द जोड़ा गया था 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। इसमें थोड़ा 10% आरक्षण तो था, रिजर्व था। एक वर्ड था एग्लो इंडिया को कोटा को जो है समाप्त किया गया है 2020 में। और ये जो है संविधान 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको समाप्त किया गया है। और इसको समाप्त करने का रीज़न ये था कि पहले क्या हुआ, ये पहले एग्लो इंडिया के बारे में जान लेते हैं। एग्लो इंडिया होता क्या है? पहले क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हो गया, जब अंग्रेज यहाँ देश को छोड़ के जा रहे थे, तो वो क्या किए थे, कुछ महिलाओं मतलब भारत की महिलाओं के साथ विवाह किए थे, और विवाह करने के बाद उनको छोड़ दिए थे। उनका जो बच्चे थे उनको ही कहा जाता है एग्लो इंडिया। वर्तमान में इसको जो है 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है। अब हमारा जो है 46वां संविधान संशोधन, इसको जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे थे उनको जो है शिक्षा था उसको मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार इसको बनाया गया था। और इसके बाद हमारा जो है दूसरा एक इम्पोर्टेंट है फिलहाल में जो हुआ है 106वां संशोधन, जो कि बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर याद रखना। 106वां संशोधन 2023, इसमें क्या था, इसमें क्या है कि महिलाओं का आरक्षण वंदन अधिनियम, मतलब इसमें क्या होता है, जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं ना 10%, लोकसभा की सीटें जो होती हैं 10% जो होते हैं, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 106वां संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत इसमें जो है 10% आरक्षण महिलाओं के लिए जो है रिजर्व, मतलब रिजर्व रहता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में जो है
33% सीट जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षित आरक्षित रहता है, इसी के अंतर्गत जो होता है महिलाओं को जो होती है 106वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उनको सीटों को क्या होता है आरक्षित इस संविधान में जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है। एक और बात जो है, संसद जो होती है, संसद देश का संसद के पास ही शक्ति होता है कि देश का जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च क्या होती है संस्था होती है। आर्टिकल 79, और आर्टिकल 79 तो हम सब जानते हैं संसद से रिलेटेड है। और एक लोकसभा वर्ड है, लोकसभा क्या होता है, जनता के द्वारा चुने जाने वाले जो नेता होते हैं वो लोकसभा होते हैं। लोकसभा के अगर अगर कोई भी सरकार, अगर मान लो सरकार कोई हो गया, सरकार कुछ नियम निकाला, उस नियम का हम लोग अगर विरोध करेंगे तो अपना रिपोर्ट कहाँ ले जाएंगे, लोकसभा में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए क्या है प्रतिनिधि है, तो हम वहाँ जाकर प्रस्ताव रख सकते हैं। और लोकसभा जो है, लोकसभा जो होते हैं हमारे जनता के द्वारा जो होती है चुनी जाती है। और एक हमारा होता है राष्ट्र, उसके बारे में उल्लेख जो है आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 में इसका जो है उल्लेख उल्लेख किया गया है।